वाहिगुरु। ऊची बाणी ऊंचा होए, गुरमुख शब्द वखाणै कोय। विण नावै दुख दर्द शरीर, सतगुर भेटे तां उतरै पीर। बरदो आलम दस्ते गुरु गोबिंद सिंह, जुमला उलवी पस्ते गुरु गोबिंद सिंह। जुमला रोजी खार गुरु गोबिंद सिंह, बैसे हक इमतार गुरु गोबिंद सिंह। चवर छतर तख्त दे मालक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पवित्र हजूरी विच सुभाएमान गुरु प्यारी खालसा साध संगत जी फतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन धन श्री गुरु हरकृष्ण साहिब सच्चे पातशाह जी दे पवित्र स्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब विखे हाजरीन हो करके आप सरबत संगत ने सिंह साहब ज्ञानी रणजीत सिंह हुणा पासों बड़े सहज विच गुरु का फुरमान श्री मुकवाक बाणी का सरवण किया है। गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की हजूरी अंदर कलगीधर महाराज जी की बाणी आओ उसकी व्याख्या दे नाल जुड़ करके अपने समय नू जीवन नू सफला करन दा जतन करिए। बाणी दा फुरमान है, गुरबाणी इस जग मह चानण, कर्म वसै मन आए। कहंदे गुरु की जड़ी बाणी है जीवन काल नू सफलियां किवें करना है, आचरण कैसा चाहिदा है, कर्म कैसे करने ने। जिवें रस्ते विच अंधकार होवे ते लाइट दी जरूरत है, इउं मनुखे जामे अंदर अज्ञान दे हनेरे विच गुरबाणी रोशनी दिंदी है और कर्मां दे नाल ये हिरदे विच टिकदी है। पढ़ते सुनते सारे ही ने, विरले दे हिरदे विच टिकदी है और जिन्हां दे ये बाणी हिरदे च टिक जावे वो गुरमुख खवाउंदे ने। दूसरियां बाबत बोल है मनमुख कर्म कर है, नहीं बूझै बिरथा जन्म गवाए। मनमुख बंदे नूं बाणी दी समझ, अर्थां दा ज्ञान बोध ये हो जावे कहंदे बड़ा मुश्किल है। गुरु दी मत लाओ मन दी मत नूं तवज्जो दिंदा है, इस करके अपना जन्म व्यर्थ गवा लैंदा है। गुरमुखां दे अंदर बाणी टिकदी है, मनमुखां दे अंदर ये टिक नहीं सकती। गुरु पातशाह दबिया कुचलिया लोगों नूं
सिरदार बनाउण दे लई, निजात दिवाउण दे लई गुलामी कट्टी जावे इन्हां लोकां दी। महमूद गजनवी दे समय तो गुलाम ने, 700-800 वरे तो गुलाम ने। बड़ी वीर रसी बाणी उचारदे ने। पुराने सनातन मत दे लोग जिस भी किसे अवतारी पुरुष दे फॉलोवर सन, पुजारी सन, महाराज ने उसे ही अवतारी पुरुष दे जीवन चों जुझारू पख उजागर करन लई अपनी कलम चुकी, जंगां युद्धां दा जिक्र किया भी इंसान नूं ये समझ आ सके भी मंत्र पढ़िया, मूरतां अगे चौंकड़ा लाया, गलों जंजीरां नहीं लैणियां गुलामी दियां, तलवार उठाउणी पैणी है। क्योंकि जिन्हां दे सावें बैठे हो उन्हां भी जदों समा बनिया है तो जंग लड़े ने। चाहे वो रामचंद्र जी का रावण नाल युद्ध है, कृष्ण जी का कंस नाल युद्ध है, देवी दुर्गा का दैंतां नाल युद्ध है। इसे तरह सिख जगत विच आ जाओ, गुरु हरगोबिंद साहिब दे मुगलों नाल 4 युद्ध ने। हुण आपां जिसनूं भी फॉलो करते हैं ना, उहदे जीवन तो सेध लैंदे हैं। कलगीधर पातशाह इउं बड़िया सूरबीरां दा जिक्र करते हैं और ये बचन बड़ा प्रौढ़ता नाल कहिंदे ने। 10वीं कथा भगौत की भाखा करी बनाए, अवर बासना नाहे प्रभ धर्म युद्ध के चाहे। धर्म युद्ध का चाह पैदा करने लई अकाल पुरख का एक रूप चितरिया है महाराज ने। इहदा वीर रसी रूप पातशाह बयान करते ने। कमक घुंगरंग सुरंग नवंग ननाद नूपुरंग। कहते जदों मैदाने जंग दे विच सूरमे डटदे ने, जां जदों अकाल पुरख दे हुक्म विच काल आउंदा है। हुण दुनिया दे अंदर उहदे शब्द दी छणकार दे नाल ही पैदाइश है, उहदे हुक्म दे नाल ही दुनिया दा मिटना है। इदां मैदाने जंग दे विच भी कहंदे जिहड़ी उहदे शब्दां दी छणकार है, घुंगरूआं वांग उहदे सुर पैदा हुंदे ने जदों नगारे वजदे ने मैदाने जंग विच। नवंग दा भाव है जिहदी उस्तति नित नवीं है। ननाद कहंदे ने धुन नूं, आवाज़ नूं, नूपरम झांजरां नूं। कहंदे मैदाने जंग दे विच नवीन उस्तति वाले परमात्मा दे जिहड़े अल्फाज ने, जिहड़ी उहदी कीर्ति है वो गूंज रही है। नगारे मैदाने जंग दे विच पातशाह कहंदे वज रहे ने। इदां ही एक जंग साडे अंदर चलदा है जिथे अकाल पुरख ज्ञान दे स्वरूप विच काम क्रोध लोभ मोह हंकारां नाल टकराउंदा है। बाणी दे 2 पक्ष हुंदे ने, अंतरमुखी ते बाहरमुखी। सो महाराज अगे कहंदे ने प्रज्वाल बिजुल झुलंग पवित्र परम निर्मलंग। अच्छा, जदों सूर में डट जाण मैदाने जंग विच प्रज्वाल लाटां उठदियां ने, चमक उठदी है जदों शस्त्र एक दूजे नाल टकराउंदे ने। कैसी चमक है? बिजुल जुलंग। बिजुल कहंदे ने बिजली वांगू, ते जुलंग दा भाव है लाटां दा मचना। मैदाने जंग विच कुछ ऐसा दृश्य पातशाह कहंदे बनदा है। भारत दे लोग गऊआं वर्गे सी। ये ठंडियां ठंडियां बातां सुन सुन के सतपुरुषां दियां इन्ने ठंडे हो गए भी मुगलां संगल पाले गलां विच। बापू गर्म करन आया सी इन्हां लोकां नूं। सो कलगीधर पातशाह वीर रसी परमात्मा दे स्वरूप नूं बयान करदे ने। कहंदे जदों वो गजदा है मैदाने जंग अंदर ते बिजली वांगू गजदा है। बिजली वर्गी उसकी तपश है, चमक है। जां जिन्हां सूरमियां ते किरपा करे उन्हां दी चमक, उन्हां दे शस्त्रां दी
जो प्रचंड चमक है वो बिजली वर्गी हो जाया करती है। पवित्र परम निर्मलं, जेड़े सूरबीर मैदाने जंग च जूझ के शहीदी पाउंदे ने, पवित्र ने, निर्मल ने। परमात्मा आप बड़ी निर्मल हस्ती है, परम सारियां तो श्रेष्ठ है। जिवें आपां शहीदां दा सत्कार करदे हैं ना, शहीद परम हुंदे ने जेड़े दीन दी खातर शहीदी पाउंदे ने, परमात्मा विच अभेद हो जांदे ने। तोटक छंद त्वा प्रसाद, तेरी किरपा नाल। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहंदे, ऐ परमात्मा मैं इस छंद राही हुण तेरी अगम्मी वडियाई नूं बयान करन लगा हाँ। नव नेवर नाद सुरंग निर्मलं, मुख बिजुल ज्वाल घणं प्रजुलं। महाराज आखण लगे, नव तेरे नाम नित नवीन ने, नवे ने। नेवर कहंदे ने झांजरां नूं, नाद कहंदे ने छणकाहट नूं। कहंदे महाराज मैदाने जंग विच जिहड़ी ढोल ढमक्कियां दी आवाज़ है, नगारियां दी आवाज़ है, नफीरियां दी आवाज़ है, झांजरां वांग है। ते जेड़े सूरबीर मैदाने जंग विच जूझदे ने, मुख बिजुल ज्वाल घणं प्रजुलं, आतिश वर्गी बिजली वर्गी उन्हां दी चमक हो जाती है जंग दे मैदान अंदर। जाए परमात्मा तेरा जेड़ा जंगजू रूप है बड़ा सुंदर है। तेरी चमक ज्वाला उस बिजली दे वर्गी है। घणंग तो भाव है बड़ी संघनी, बड़ी प्रचंड। मधुराकर मत महाभवकं, मैदाने जंग विच जदों सूरबीरां दे फट लगदे ने ना, इउं ओ डोलदे ने, घुम घुमाउंदे ने जिवें किसे ने कहंदे मधुरा शराब पीती होवे। क्योंकि फट लगण दे नाल कुछ ऐसे हालात बन जाते ने सूरबीरां दे। मत कहंदे ने मस्त, कोई नशे विच मस्त होके झूलदा है, पर सूरमे मैदाने जंग दे विच फट खा के झूलदे ने। महाभवकं, भबक ललकार मारनी, जिवें शेर दहाड़दा है इउं ओ दहाड़दे ने। बन मैं मनो बाग बचा बबकं, बाग कहंदे ने शेर नूं, नाहर नूं, सींह नूं। कहंदे इउं सूरमे मैदाने जंग विच भबका मारदे ने जिवें शेर जंगल दे विच दहाड़दा है। पव भूत भविख भवान पवं, ऐ अकाल पुरख, ऐ विकारां नूं खत्म करन वाले बुलंद हस्ती, मस्तियां मानण वाले, सदा अपनी मस्ती विच रहन वाले परमात्मा। कहंदे जदों हुक्म रूपी तू दहाड़ मारदा है, दुनिया दा खुरा खोज मिटा दिना है। महाराज कहंदे भव भूत भविख भवान भवं, भव कहंदे ने संसार नूं, भूत जो पिछे समा लंघिया है, भवान अज दा समा, भविख जो अगे आवेगा। भवंग दा भाव है तेरी होंद, तेरी सत्ता तिन्ना समयां च बरकरार रहिंदी है। तैनू कोई खत्म करन वाला नहीं है, सब विकारां दे दुश्मनां दे नाश करन वाला है तू। कल कारण उभारण एक तुवं। और देखो जे पुछिए महाराज जिहड़ा जंगजू रूप बयान किया तुसीं, ये किसी देवते का? कहंदे नहीं, मैं जिस दी गल करन लगा हाँ कलगीधर पातशाह कहंदे कल कारण उभारण एक तुवं। वो कलयुग दे विच रखिया करन वाला केवल एक अकाल पुरख परमात्मा ही है। उहदे तो लहदा महाराज कहंदे ना दुश्मनां दा ही कोई खात्मा कर सकदा है, ना विकारां दा ही कर सकदा है। उहदे हुक्म दे विच ही जन्म मरण है। उही इस
कलयुग के समय अंदर सानू दुखों तो उभारन वाला है। तिन्ना समयां विच परपक है। हुण महाराज अगे फरमान करते ने, सब ठौर निरंतर नित नयं, मृद मंगल रूप तोयं शुभयं। रहिंदा किथे है महाराजो? ते गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहते ने सर्ब ठौर। ठौर का मतलब है जगह, हर जगह के उत्ते वो मौजूद है, निरंतर लगातार मौजूद है। नित नयन एक रस रहन वाला, नित नवा है, बजुर्ग नहीं होता, सदीवी रहन वाला है पातशाह कहते हैं। और वह नाम ही उभारन वाला है। गुरु ग्रंथ साहिब दे भी बोल ने ना, नानक नाम रते से उभरे, सच्चे स्यों लिव लाए। अकाल पुरख का एक नाम ही उभारन वाला है। इत्थे उसकी बात पाउंदे ने, कहते हर जगह निरंतर तौर ते तू नवीन होके वसदा है। मृद मंगल रूप तुयं शुभहं। जिन्ना दर्शन कीते ने ना तेरे, कहते बड़ा वो मृद है, बड़ा कोमल है, बड़ा वो सुंदर है। मंगल कहते ने खुशी, आनंद, सदा खुशी विच रहन वाला है। तुयं शुभहं, इदा दा शोभा वाला तेरा रूप है। इयों तू जिन्ना दिदारे कीते है, उन्होंने गलुए चों बोल कढ़े भी तू ऐसा कोमल सुंदर स्वरूप वाला है। हुण महाराज अगे कहते ने, दिड़ दाड़ कराल दवै शेत उधम। एक बने कोमल है, भाव एक बने कोमलता बरसाउना है, सतपुरुष पैदा कीते ने। दूजे बने कठोर चित सूरमे भी तेरे पैदा कीते ने। दूसरे पासे तेरा पख सूरबीर वाला है। वो पख कैसा है? महाराज पातशाह कहते ने, दिड़दाड़ कराल दवै सेत उदंग। दिड़ दा जेड़ा भाव है, दृढ़ का मतलब महाराज कहते ने पक्के तौर ते, मजबूत तौर ते। दाड़ा जिवें राशन च बाउंदियां ने ना, कराल वो जिस चीज़ नूं चबा देण उहदा खुरा खोज मिटा दिंदियां ने। वो भयानक जी जापदी है जो चबी हुई चीज़ होवे। जदों तू सूरबीर बन जाना है, मैदाने जंग दे विच उतरदा है, दवै शेत उदंग। तेरा बुलंद झंडा श्वेत रंग का सफेद झंडा, भाव तेरी सफेद उच्ची सुची कीर्ति जो दाग तो रहत है, सारी दुनिया विच फैलदी है। तेरी ताकत दी मजबूती सारी दुनिया उसका लोहा मानदी है। जेड़ा तेरी मार हेठ आउंदा है, जेदा समा आ जांदा है, ओदा खुरा खोज मिटा दिना। एक शब्द विच तेरे इन्नी ताकत है। तां ही कहंदे ने, उत्पत परलो शब्द होवै। ਉਹਦੇ शब्द की जिहड़ी मजबूत स्थिति है वो जाड़ा वर्गी है। जेड़ा ਉਹਦੇ हुक्म दे पीसने विच आ गया वो पीसिया जाता है। सो दे हुक्म दे विच महाराज कहंदे जम्मण मरण है, ਉਹਦਾ जस सदा ही चिट्टा है, उज्जल है, श्वेत है। जिह भाजत दुष्ट बिलोक जुदन। जिवें ਉਹਦੇ सन्मुख विकार दौड़ते ने ना, जदों मैदाने जंग विच स्वरूप धार के वो खलो जावे सूरबीरां दे रूप विच। कहंदे जिहड़े दुष्ट ने ना, बिलोक उहनूं वेख के दौड़ जाते हैं। जिवें गुरु गोबिंद सिंह पातशाह नूं चमकौर दी जंग अंदर ख्वाजा मरदूद देख के ही कच्ची गड़ी दी पौड़ी तो डिग पैंदा है कि हाँ, ख्वाजा मरदूद बासाहे दीवार, दीवार दे साए उले लुक गया। वो सूरबीरां तो डर के बुज़दिल लुक जाते ने, दौड़ जाते ने। सो अगे महाराज कहते, मद मत किरपान कराल धरम। मद का मतलब है तृप्त, रजिया होया। मत का मतलब है मस्त। सूरबीरां दी तलवार लहू दे नाल रजी हुंदी है। अकाल पुरख जदों सूरबीरां दे रूप विच मैदाने जंग विच उतरदा है, वो जिहड़ी किरपान है आन ते शान लई उठाई गई। कहंदे वो मस्त है लहू दे रंग अंदर,
दुश्मनां दे गलूए कट्टण दे अंदर। कराल धरम, वो हस्तवित जिहड़ी मस्त तलवार है वो बड़ी कराल है, भयंकर है। जय सद सुरा सुरयंग उचरंग, जदों कोई सूरबीर दी जित हुंदी है, जोधियां दे रूप विच अकाल पुरख जदों जितदा है दुश्मनां नूं, कहंदे यै सद। जय दा मतलब है वडियाई, सद दा मतलब है शब्द। सुरा सुरयंग उचरंग, देवदैत भी उहदी उपमा करदे ने, दुश्मन सज्जन भी उहदी जंगजू क्रिया दी उपमा करदे ने। सो अगे महाराज कहंदे नव किंकण नेवर नाद हुअं, चल चाल सभा चल कंप भुअं। जदों नगारे नफीरियां मैदाने जंग विच वजदे ने ना, किंकण कहंदे ने तड़ागी नूं, छोटे छोटे बाजे। नेवर कहंदे ने झांझर नूं। जदों मैदाने जंग विच नगारे तल खड़कदे ने, एक बार कहंदे ने पहाड़ ते धरती कंब जांदी है, भाव ऐसी स्थिति उत्थे बन जाती है। जां जदों परमात्मा अपनी अजमत विखाउंदा है, चल चाल सभा चल कंप भून। चल दा मतलब चल चाल, चलाए मान, चले जाना। इउं महसूस हुंदा है जिवें सारे भू धरती पहाड़ आदक खत्म हो जाणगे, चलाए मान ने। ये कंब उठदी है दुनिया जदों वो अपनी महाप्रलय वाली ताकत दर्शाउंदा है। कई बार वेखो तसामियां लै आउंदा है, दुनिया कंब उठदी है। सो दा बड़ा वीरसी रूप पातशाह बयान करते ने। कण घुंगर घंटन घोर सुरंग, घण बेअंत तरह के मैदाने जंग विच वाजे वजदे ने, घंटन तल खड़कदे ने। घोर उन्हां दी गरज ऐसी है, सुरंग भयंकरता पैदा करती है। कमदीन बंदे, दिल दे हौले बंदे उत्थे डोल जाते ने। चर चार चरा चरयंग होरंग, चर चार चरा, चर कहंदे ने जंगम नूं, ते चरा दा मतलब है जिहड़ा अस्थावर है, जिहड़े जीव जुड़े हुए ने, पत्थर आदक पहाड़ ते जिहड़े प्रफुल्लत ने, चल फिर सकते ने। महाराज कहंदे होरंग, वो मैदाने जंग दे वजदे नगारियां नूं सुन के घबरा जांदे ने। चारों दिशावां ही कंब जांदियां ने। चल चौदहूं चक्रं चक्कर फिरं, कहंदे तेरे जोर दा हुक्म दा जिहड़ा चक्कर है ना, वो ये नहीं भी कला भारत वर्ष ते ही चलदा है, तेरा जोर 14 लोकां विच चलदा है। हुक्म रूपी चक्कर, उहदे हुक्म दी ही सारी दुनिया बझी हुई है। आखण लगे बडवंग घटवंग हरियंग सुबरंग। बडवंग कहते ने वड्डे, जिहड़े भरे हुए भांडे ने, भाव जिन्हां कोल बड़ी ताकत है। घटवंग भरियां नूं घटा देना, भरियां भांडियां नूं खाली कर देना, तख्तां दे मालकां नूं मिट्टी च मिला देना। हुक्म किन्ना तकड़ा है, ध्यान दिओ। हरियंग सुभरंग, हरियंग तो भाव जिहड़े खाली ने, जिहड़े मिट्टी विच रुलदे किणके ने, गरीबां नूं तख्त बख्श देने ते तख्तां दे मालकां नूं मिट्टी विच मिला देना। कहंदे ऐसा तेरा हुक्म है, तेरा लिखिया कोई ना मेटन हारा। तेरे लिखे नूं कोई मिटाउण वाला किसे दिशा विच पैदा नहीं होया। किसे दे जीवन विच भर दिना है, किसे दे जीवन विचों केवल ते केवल सखणापन कायम कर दिना है, खाली कर दिना है। सो अकाल पुरख दी ये ताकत है, ओदी पहुंच है। रीते भरे भरे सखनावै यह ताको व्यवहारो। भरिया नूं खाली ते खालियां नूं भर देना, ऐसी ओदी ताकत है और चौहां लोकां विच चल रही है। जग जीव जते जलयंग थलयंग, असको जो तवाए सुअंग मलयंग। जिन्ने भी जीव ने, चाहे जल विच रहिंदे ने, चाहे धरती ते ने, ऐ अकाल पुरख परमात्मा असको जो तवाए सुअंग मलयंग,
अच्छा, जिहड़ा लफ्ज़ है ना तवाइस, ये हुंदा तेरी आग्या। मलंग का भाव है मेट देना। ना धरती ने, ना आसमान ने, ना पाताल ने कोई ऐसा जीव पैदा किया है जिहड़ा तेरे लिखे नूं मिटा सके। कोई मिटाउण वाला नहीं है। अगे फिर उहदे रूप नूं बयान करते ने, कट भादव मास की जान सुभन। कहंदे तेरे बड़े स्वरूप ने। घट कहंदे ने बदलां नूं, ते भादों दे महीने जदों बदल चढ़ के आउंदा है ना, उहदी शोभा ही समय दी वखरी हुंदी है। कहंदे तेरी ऐसी शोभा है। तो हुण भादों दे महीने बदलां दा रंग जिहड़ा है, तन सांवरे रावरे अंग हुलसंग, सांवरा जिहा बदल दा रंग हुंदा है। जदों भादों च बदल चढ़ते ने सांवरे रंग वाले, ऐ अकाल पुरख, वो समा बड़ा रमणीक सुंदर बनता है। विच विच बिजली चमकदी है, हुलसंग प्रकाश पैदा हुंदा है। तू भादों महीने दे बदलां नाल पैदा होए रमणीक समय वर्गा सुंदर है, शोभनीक है, ठंडक पहुँचाउण वाला है। तू बलदे हुए सड़दे हुए मनां नूं। अगे महाराज कहंदे ने, दीन दुनिया दे मालक कहंदे, रद पंगत दामनी अंग दमकं। वो जिहड़ी विच विच बिजली चमकदी है ना बदलां च, कहंदे ओदां दे दंदां दी पंगत है तेरी। दंद तेरे बड़े सुंदर ने, चिट्टे ने। दामनियं, दामनी बिजली नूं कहंदे ने। दमकंग, बिजली चमकदी है भादों दे बदलां विच, ते तेरे दंद इतने सुंदर ने, उस बिजली वर्गी तेरी चमक है। अच्छा, महाराज सच्चे पातशाह एक बाणी विच लफ्ज़ कहंदे ने, हंस हंसा बग बगा, लह मन की जाला, बंके लोयण दंत रिसाला। तेरे बड़े सुंदर, गुरु नानक साहब कहंदे अकाल पुरख दंद ने, सुंदर तेरे नैण ने। इदां दा ही रूप कलगीधर पातशाह बयान कर रहे ने उस अकाल पुरख दा। हुण महाराज कहंदे, कन घुंगर घंट सुरम घमकन। जिवें कणकोर बदलां दे विच बिजली गड़कदी है, ऐसा ही सुर तेरे हुक्म दा है, ऐसा ही जोश तेरे हुक्म दा है, ऐसी ही ताकत तेरे हुक्म दी है। जिवें सारी कायनात ते बिजली चमके, इदां ही सारी कायनात ते तेरा हुक्म पातशाह चल रहा है। सो अगे महाराज उदाहरण ये पेश करते ने, बार बार ये लफ्ज वरत्या घुंगरू। जदों कोई मैदाने जंग विच नफीरियां वाजे वजाउंदा है, छोटे वजदे वजदे ने, वो आवाज़ घुंगरूआं वर्गी हुंदी है। इउं पातशाह कहंदे तेरे पास, तेरे कोल, तेरे इर्द गिर्द घंटे वजदे ने, जंगजू वाजे वजदे ने। तेरे कोलों डर डर के विकार काम क्रोध लोभ मोह भज जाते ने। भुजंग प्रयात छंद, सप वांगू वल खाण वाला ये छंद है। महाराज कहंदे घटा सावणंग जान श्यामंग सुहायंग। घटा बदल, सौण दी घटा जिहड़ी है ये बड़ी सुंदर समझी जाती है। समा ऐसा क्योंकि गर्मी नंगी हुंदी है, रमणीक बना दिंदी है। हुण महाराज कहंदे ने वो श्याम रंग दी है, वो नीली है, सांवली है। सुहायंग उहदी शोभा बड़ी है, सारे शोभा करते ने सौण दे बदलां दी। मणि नील नग्यंग लखंग सीस न्यंग। अकाल पुरख नूं कहंदे तेरा कुछ ऐसा रूप है। एक बाणी गुरु ग्रंथ साहिब दी विच भी ये जिक्र आउंदा है, सावल सुंदर रामैया। रामैया तो भाव रमिया परमात्मा, हर एक दे साह विच समाया होया परमात्मा। मेरा मन लागा तोहे, सावल सांवले रंग विच। ये सारे ही रंग तेरे ने, किते बिजली दी चमक वर्गा रंग है, किते तेरा सांवला रंग हो जाता है। तू इतना सुंदर है, सावण दी घटा वर्गा जापदा है,
ते महाराज कहंदे मणि नील नगियन। मणि का भाव तुसी समझदे ही हो हीरा, अगे है नील। नील क्या है? नगीने नूं, महंगे मोतियां नूं। नगियन जेड़े बड़े बड़े नग ने। लखंग सीस न्यायंग, ये तेरे अगे लखां मणियां लखां हीरे भी सीस न्यायंग, न्या दिंदे ने, झुका दिंदे ने। उहदा कारण है तेरी सुंदरता ऐसी है, तू सुंदर ऐसा है, तेरे अगे हीरे मोतियां दी भी कोई कीमत नहीं है, उन्हां दी चमक भी फिक्की पै जाती है। ये उही बयान कर सकदा जिसने दिदारे कीते ने। आपां ते लिखी हुई बाणी पढ़ के ही सुनाउण वाले आ ते तुसीं सुणन वाले हो। दीन दुनिया दे मालक बाणी विच भी कहिंदे ने अत सुंदर अपार अनूप। गुरु ग्रंथ साहिब विच अत सुंदर अपार अनूप, उपमा तो रहत तेरी सुंदरता है। महा सुंदर श्यामं महा अभिरामं, बड़ा सुंदर है तू। महा, जिन्ने भी सुंदर होए ने उन्होंने महान सुंदर है तू। महा अभिरामं, अभिराम कहंदे ने मन नूं लुभाउण वाला, मनोहर। जेड़ा तेरे दिदारे कर लवे वो मोया जांदा है। महारूप रूपं महाकाम कामं, इतना तेरा सुंदर रूप है जो अल्फाजां दी माला विच परोया नहीं जा सकता। सुंदर जितने भी ने उन्हां सारियां नालों तेरा रूप सोहना है। काम कामं, पहला काम का मतलब है मनोहर, दूसरा है दिलकश। जितने भी सुंदर स्वरूप ने उन्हां सारियां स्वरूपां नालों तेरा स्वरूप दिलकश है, दिल नूं खिंचण वाला है। सब नालों तू सुंदर है पातशाह। फिर है चक्कर चौदहूं पुरियंग मदयाणं, तेरा 14 पुरियां दे विच, दिशावां दे विच, कुंटां दे विच हुक्म दा चक्कर चल रहा है। महाराज कहंदे इसो कौन बीयंग फेरे आए साणंग। कलगीधर वार वार बयान करते ने भी बीओ, बीओ तो भाव है कोई दूसरा। 14 लोकां विच, समुचे ब्रह्मंड दे विच फिरे आए साणंग, कौन दूजा पैदा होया जिहड़ा तेरे हुक्म नूं कट सकदा होवे। भाव कोई दुनिया ते तेरे हुक्म नूं कट्टण वाला पैदा नहीं होया। बाणी की कहंदी है कोई भी अकाल पुरख दे हुक्म नूं कट्टण वाला नहीं आया। कहो कुंट कौने बिखै भाज बाचा, किते भज लो। मान लो समा निश्चित है मौत का, 4 दिशावां ने। ये थोड़ा भी तुसी इंडिया छड्ड के अमरीका चले गए तो बचा हो जाना काल तो नहीं। जिथे श्वासां दी पूंजी मुक गई, कोई दिशा है, कोई इलाका है, कोई तुहाडे सिर ते ओट है, मौत आवेगी। गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे ने आवत हुक्म विनाश हुक्म, आवत हुक्म विनाश हुक्म, आग्या भिन्न ना कोए। ओदी आग्या तो भिन्न बाहर कोई नहीं है। हुक्म विच ही आउणा है ते हुक्म विच ही जाना होवेगा। बाय हिज कमांड वी कम, साडी पैदाइश ओदे हुक्म दे विच है। एंड बाय हिज कमांड वी डिपार्ट, ओदे हुक्म विच ही असीं जावांगे। कहंदे 4 दिशावां ने, जिधर मर्जी दौड़ ला बचिया नहीं जा सकता जदों समा आ जाता है। बड़े बड़े विद्वाना कहा है, एक अहमद आमेठ भी होया है, कहंदा जिंदगी है अपने कब्जे में, जिंदगी है अपने कब्जे में, ना अपने बस में मौत। जिंदगी है अपने कब्जे में, ना अपने बस में मौत। आदमी मजबूर है, और किस कदर मजबूर है। कहंदा उस हुक्म दे अगे बंदा मजबूर है, ना जिंदगी मर्जी दी ते ना मौत ही मर्जी दी। ये सारा उहदा हुक्म चलता है। कहंदे दौड़ ला जिधर नूं दौड़ना है। जदों समा आ गया, कहो कुंट कौने बिखै भाज बाचै, सबंग शीस के संग श्री काल नाचै। काल कहंदे ने मौत नूं,
सिरी कहते ने मौत का खसम, मौत तो शरोमणी वो है अकाल पुरख। बाणी का फरमान है काल फास अबद लागै कश ना चलै उपाय। गुरु ग्रंथ साहब कहते जदों काल की फाही पैण का समा आउंदा ना, उपा नहीं चलता, ना हकीम बचा सकते ने, ना राजे बचा सकते ने, ना सरकारां बचा सकदियां ने। और एक गल कही महाराज ने, कहते जे मौत ने दूरों चल के आना होवे ना पैंडा करके, फिर तो आप आखांगे भी भज जाइए, दौड़ जाइए, लुक जाइए। मौत किधरों दूरों नहीं आउंदी। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहते ने सबंग सीस के संग श्री काल नाचै, वो तो सिर ते नच रही है। गुरु नानक साहब ने ना परशियन विच फारसी विच एक शब्द लिखिया है, ममसर मूए अजराइल गिरफते दिल हेच ना दानी। गुरु नानक साहब कहते मम तो भाव है इंसान समझ मेरे ते, हर इंसान दे सिर ते इजराइल वाल फड़ के मौत का देवता मैसेंजर ऑफ डेथ बैठा होया, किथे भजेगा, दूरों नहीं आना उन्हें कितों। जिवें बीज चों रुख पैदा होंदा है, अंदर ही मौत बैठी है। अगे महाराज ने दसिया है भी जतन करने वाले बड़े, उन्हें जतन भी किए, किहड़े किहड़े जतन किए आ सांझ पाइए। ये महाराज इंसान दे अंदर ये भय पैदा करते ने मौत का भी, एक अकाल पुरख दे गुण गाला ते भावें कोई साह वध मिल जाए, उहदे तो बिना कोई रखण वाला नहीं है। दीन दुनिया दे मालक कहते करे कोट कोऊ तरे कोट ओटंग। कई किले बनाए गए राजियां वालों, फिर उथे पनाह लई गई, किले बना के छत थले अपना सिर लको लिया गया। बचा गो ना क्यों हूं कर काल चोटंग। पर जदों काल ने चोट करनी है ना, वड्डे तो वड्डा किला भी ढह ढेरी कर देगा। वो बड़े किले सारे राजियां, पर काल दी चोट अगे कोई किला नहीं टिकदा। बा कमाल गुरु ग्रंथ साहब ने बयान किया है। पता की कहते महाराज, तय कर दल करन महाबली। वो जेड़े हाथ ने ना मौत दे, वो महाराज कहते जेड़े कर ने उन्हां मही महाबली सूरबीरां दे जो दे भेजे हुए जम आउंदे ने। तह कर दल करन महाबली तिन आगलड़े मैं रहन ना जाई। वो हत्थां विच इन्ना बल है मौत दे, वड्डे वड्डे किलियां नूं भी वो तहस नहस कर दिंदी है भी जिथे मर्जी लुक जाओ कहंदे। अच्छा ये अगे फिर जंतर मंतर वाल आउंदे ने, जेड़े कहंदे ना टूणे टप्पे करिए ते किसे दी उम्र लै लईदी है ते किसे नूं दे दईदी है। हुण उत्थे चोट करन लगे ने पातशाह। महाराज आखण लगे लिखंग जंतरंग केते पढ़ंग मंतरंग कोटंग। बिना सरन ताकी नहीं और ओटंग। कहंदे होया की दुनिया ते जंतर का मतलब यह भी है किसी नूं अधीन कर देना। एक तंत्र शास्त्र है, मैं थोड़ी तुहानूं नॉलेज दे दा। तंत्र शास्त्र उहदे अनुसार देवता ग्रह आदि दा ना लीकां खिंच के एक घेरा बना लिया जाता है, गोल चकाउणा। उहदे 8 पहलू हुंदे ने ते जे कोई इदां दा जंतर तैयार करके विच खलो के आखे ना भी मेरी मौत नहीं होएगी, महाराज कहंदे सब लकीरां जंतरां दियां मिटा दिंदा है काल। जंतर बाहर है, मंत्र है गुप्त बात। मंत्र की है? भाव किसी खास तंत्र विद्या का मंत्र लैके सोचना भी मौत नहीं आवेगी। मन बाशत सिद्धि नूं प्राप्त करने लई किसी मंत्र का शिला कढ़ना। कहंदे जदों मौत आई ना, जेड़ा मर्जी मंत्र पढ़ लई ते जेड़ा मर्जी जंतर वरत लई, काल ने मंत्र भी तेरा मिट्टी विच मिला देना है ते जंतर दियां लकीरां भी उसने मिटा देनियां है। हर चरण सरन गड़कोट हमारा। जे किला मलना है तो अकाल पुरख के चरणों का मल लै, भावें साह वध मिल जाण, नहीं तो नहीं होएगा। काल कंटक जम तिसना बिदारै। बचिया हो मौत का भय उसका दूर होया जेड़े अकाल पुरख की शरण ने।
ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਨ ਤਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਓਟੰ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਿਖੰ ਜੰਤਰ ਥਾਕੇ ਪੜੰ ਮੰਤਰ ਹਾਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਜੰਤਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਗਏ, ਕਰੋੜਾਂ ਮੰਤਰ ਪੜ ਪੜ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ। ਬਿਨਾ शरण ताकी नहीं और ओटंग, लिखं जंत्र थाके पढ़ंग मंत्र हारे, करे काल ते अंत लैके विचारे। करे काल जन्म तो लैके, महाराज कहंदे ने अंत लैके विचारे, जन्म तो लैके मौत तक ही कई जंतर ते मंत्र पढ़ते रहे पर उम्र नहीं वधी। जदों समा आ गया वो लै जाता है। किते ओ तंत्र साधे सो जन्मं बितायो, किते ओ एक नहीं कई इत्थे तंत्र मंत्र साधे गए। साधे का मतलब है पूर्ण करने, छिला पूरा कढ़ लेना किसी मंत्र का। कहंदे सो जन्मं बितायो, जन्म भी कईयां दे लंघ गए। भये फोक टंग काज एकै ना आयो, सब फोके ही गए, कोई मंत्र कम ना आया, किसे जंतर ने साथ ना दिता। बाणी भी गुरु ग्रंथ साहिब दी कहती है, तंत मंत्र सब औखद जन है, अंत तो मरना। तेनू जिन्ने मर्जी तंत्र मंत्र आउंदे ने, अखीर नू कहंदे मौत ने लै जाना है। यू शैल डाई इन द एंड, मौत आउणी आउणी है। एवें समा खराब ना कर, रब दे गीत गाला है। अगे महाराज कहंदे ने, हुण भेखां दी गल करदे ने भी शायद मेरे भेख च आ जाओ, जोगियां दे जोगी बन जाओ। कोई कहता ब्रह्मचारी बन जाओ, कोई कहता वैष्णव बन जाओ, कैंठी पा लो, भी शायद मौत नहीं आवे। ये नहीं है, चाहे सिख है, हिंदू है, ईसाई है, मुसलमान है, मौत हर एक नूं आउणी है। एक फर्क है, रब दे गीत गाउण वाले नूं मौत दा भै नहीं रहिंदा। सिख इतिहास पढ़ो, 10 लाख दे करीब शहीदियां। जे मौत दा भै हुंदा ते बाबा तारू सिंह खोपड़ ना लवाउंदा। मौत का भय हुंदा भाई मनी सिंह बंद बंद ना कटवाउंदा, बाबा दीप सिंह खंडा ना खड़काउंदा। मौत के भय तो बचिया जा सकता है, मौत संत नूं भी आउणी है, साखत नूं भी आउणी है। ते जे रब दे गीत गाइए, जे वो सवास बख्श दवे ते 4 वध आ जाण, नहीं ते होर कोई जरिया नहीं है। कहंदे कई इत्थे ब्रह्मचारी बने, किते ना समूंदे भये ब्रह्मचारी, किते कंठ कंठी जटा शीस धारी। कईयां ने ब्रह्मचारी होना कीता, मन इंद्रियां नूं रोक लिया, इंद्रियां नूं रोक लिया, भाव जिहड़े नक सी वो खुशबोई तो डक लए, कन्नां नाल निंदा सुननी छड्ड दित्ती, इंद्रे काबू च कीते उन्हां ने। और नाल नाल विद्या दा अभ्यास भी कीता भी शायद इदां उम्र वध जावेगी। पर त्रय त्याग करी ब्रह्मचारी, इस्त्री भी छड्ड दित्ती भी शायद फिर मौत तो बच जावांगे। महाराज कहंदे ब्रह्मचार ब्रह्मचज कीना, हिरदे भया गुमाना। हंकार लई फिरदा है, मैं इंदरे रोक लए, मैं घर परिवार छड्ड दिता, मैं त्यागी हाँ। कहंदे मैं मूर्ख हरास तुम्हारी, अकाल पुरख तो बिना किसे भी भेख दी आस लाई बैठा है ते छड्ड दे कवे। वो अकाल किसे दी उम्र नहीं इदां वधाउंदा, कोई भेख धार लै। कंठी पाउण दी गल है, ये जिहड़ा वैरागियां दा पंथ है ना, वो 12 साल का बच्चा होवे ते गल च कंठी पाउंदे ने, लकड़ दे मणकियां दी माला पा दिंदे ने। हुण महाराज कहंदे जे सोचो भी कंठी पाया, वैरागी बनिया, मौत का फाहा गल नहीं पैना, उम्र वध जावेगी ते ये भी नहीं होवेगा। अगे महाराज पातशाह आखण लगे, जटा शीस धारी। कईयां ने वो जटावां बना लईयां सुआह दी वालां च पा के भी असीं उपराम आ, अखीर भी सुआह होना है, मौत आउणी, असीं सुआह मल लई है। दिखावे मात्र मन नहीं मारिया, दिखावे मात्र शरीर ते भेख धार लिया। बाणी कहंदी है, गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहंदे ने, किते चीर कानंग जोगी संकहायं। कईयां ने कन चीर ले, मुंदरा पा लईयां, जोगी संग जोगियां दे जोगी अखवाए भी रब विच जुड़े हुए हैं।
सबे फोक टंग धर्म कामंग न आयं। पर सब फोके कर्म सी, मौत दे अगे कोई हीला ना चलिया। बाणी की कहती है गुरु ग्रंथ साहब की, फोकट कर्म कर है अज्ञानी, मनमुख अंध कहावत। ये सब फोके काम ने। इको ही तरीका है काल तो बचन का, वो है अकाल पुरख की शरण। जह काल कै मुख जगत सब ग्रसिया। जेड़े काल दे मुंह में सारी दुनिया पई है, गुर सतगुर कै बचन हर हम बाचे। गुरु का बचन लैके असी बचे मौत के भै तो। मौत तो सब नूं आई। वेखो मौत तो बचन का उपाय उही करदा जिन्हों मौत का डर है। सिख उपाय विच नहीं पैंदा, जिन्नी लिखी है उन्नी भोगनी है। गुरु का बचन लैके बाणी पढ़ी हर सिमर सिमर काटिया भौ काल। उन्हां मौत का भै कट लिया जिन्हां काल पुरख के गीत गाए ने। भेखां नाले भै नहीं कटिया जाता। सो महाराज पातशाह कहते ने, मधु कीट भंग राख से बलियं, समय अपनी काल तेऊ दलियं। मधु कीटब दैंत होया है जिहदा जिक्र गुरु नानक साहब ने भी किया है। सहस बाऊ मद कीट मह खासा। कहते देखो दीन दुनिया दे मालक कहते मधु कीट भंग राक्ष से बलियं। बड़ा अपने आप नूं बली अखवाउंदा सी। समय अपनी काल तेऊ दलियं, दल के सुट देना, मसल के सुट देना। उस राक्षस नूं भी काल ने दल के सुट दिता। भये सुंभ नै सुंभ श्रोणत बीजं, तेऊ काल कीने पूरे जंग। तेऊ काल कीने पूरे जंग। कहंदे एक होर होए ने सुंभ ते निसुंभ। बड़े ताकतवर दैंत सन, बड़ा मान सी ताकत ते। और रगत बीज काल नेम बिदारे। रगत बीज वर्गिया नूं बड़ा मान सी। गुरु नानक साहब ने भी लिखिया है गुरु ग्रंथ साहब अंदर। ते कलगीधर कहंदे ने पुरजा पुरजा कर दिते काल ने। भाव टुकड़े टुकड़े कर दिते, खुरा खोज मिटा दिता एडे एडे दैंतां दा भी उस काल ने। सो महाराज ही समझाउंदे ने कोई बली उथे टिक नहीं सकदा। भये शुंभ नै शुंभ श्रोणत बीजं, तेऊ काल कीने पूरे जंग। बली पृथ्व्यं मान धाता महीपं, जिन्हें रथ चक्रं किए सात दीपं। सनातन मत विच एक साखी प्रचलित है भी पृथु राजा होया है। ते पृथु राजे दे जदों रथ चलते ने ना, वो रथ ते बहिंदा है चलदा है। वो रथ दे जिहड़े पहिए ने उन्हां दे नाल ये 7 समुंदर बने ने। ये सनातन मत वाले कहंदे ने, उन्हां दा मत है। ते गुरु गोबिंद सिंह पातशाह एक गल समझाउंदे ने, कहंदे देखो भाई जिन्ना चाहे किसे दा बाहूबल तुसीं बयान कर लवो। 7 दीप बने ने, 7 टुकड़े बने ने, ते टुकड़ियां दे विच समुंदर ने। कहंदे जितना चाहे किसे दा जस तुसीं बयान कर लो। असल दे विच जो सिट्टा है वो अगलियां पंक्तियां विच कढदे ने। कहंदे चाहे मानधाता राजा होया है, चाहे पृथु राजा, वेण दा पुत्र बड़ा महाबली सी ये पृथु राजा, ते चाहे मानधाता राजा होया है। गुरु गोबिंद सिंह कहंदे असल विच सच्चाई ये है भुजंग भीम परथंग जगंग जीत डंडेयंग ते न अंत के अंत को काल खंडेयंग। इन्हां दे नाल नाल जिथे इन्हां नूं खंडित कीता काल ने, खुरा खोज मिटाया। कहंदे वड्डियां बाहां वाला सूरबीर पांडवां दे पंजां दे विच आउण वाला भीमसैन होया है। कहंदे लोग कहंदे ने भीम वर्गा किसे विच बाहूबल नहीं, ताकत नहीं। भुजंग भीम परथंग जगंग जीत डंडेयंग। डंड दिता वैरियां नूं उसने, जगत जित लिया उसने। पर गुरु गोबिंद सिंह पातशाह एक गल समझाउंदे ने, कहंदे सिखा जिथे उन्हें दैंत संघारे बिन भगत अभ्यासा। बाणी दे बोल ने ना गुरु ग्रंथ साहिब दे। उत्थे कलगीधर कहंदे सिखा देख जिथे
ऐसे दैंतां नूं खंडित कीता। उत्थे बड़े बड़े बली भीम सैन वर्गे जिहड़े सूरमे ने, मांधाता वर्गे जिहड़े राजे ने, जिन्हां ने दंड दिता दुश्मनां नूं, जिन्हां ने दावा कीता दुनिया जित लई है। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहंदे जिन्हां दी दुहाई इर्द गिर्द मची सी दुनिया दे, ऐसे भीम वर्गे जिहड़े राजे होए ने, जो सतपुरुष सन। दूसरे पक्ष विच जिहड़े दैंत होए ने, गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहंदे ने असल सच्चाई ये है, तेऊ काल कीने पूरे जंग पुरजा पुरजा काल ने उन्होंने कर छड्या। अगलियां पंक्तियां विच फिर ऐसे ही लफ्ज महाराज कहंदे ने, कहंदे तिनै अंत के अंत को काल खंडियंग। दुनिया दे दुश्मनां दे टोटे करन वालियां दे अखीर टोटे काल कर दिंदा है। अकाल पुरख दी ऐसी ताकत है, मतलब ये उहदे नालों वड्डा कोई नहीं। सारे उस अकाल पुरख दे गीत गाइए। यही गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी, दसम बाणी का उपदेश है। इत्थे दास विश्राम लाउंदा है अपने अल्फाजां नूं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।